नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं रेकी की हिस्ट्री कि कहाँ से ये शुरुआत हुई और कैसे ये पॉपुलर हुई और कैसे ये लोगों को हीलिंग देने में फ़ायदा करने लगी, जिससे दवाइयों का असर हमारे पर कम होने लगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैसे दवाइयाँ हमारे पर बैड इफ़ेक्ट डालती हैं। हमें वो ठीक तो कर देती हैं पर हमारे अंदर बहुत सारी सुस्ती आ जाती है और अगर कंटिन्यू हर महीने हम बीमार पड़ रहे हैं तो ऐसे में जब दवाइयाँ लेते हैं तो बिल्कुल परमानेंटली वो हमारी एनर्जी को चेंज भी कर देती है। जैसे आप लोगों ने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पहले तो ऐसा नहीं होता था पर अब ऐसा होने लगा है। तो वो परमानेंटली हमारी एनर्जी को चेंज भी कर देती है। तो इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए डॉक्टर मेकाओ उसुई ने रेकी का इन्वेंट किया था। जैसे रेकी की हिस्ट्री हम समझते हैं तो जो डॉक्टर मेकाओ उसुई इस पद्धति के जनक थे, री-इन्वेंटर थे। वैसे वो इंडिया की ही पहले स्पर्श चिकित्सा पद्धति हुआ करती थी, पर ये आगे जाकर जो है इसे यहाँ से ये लुप्त हो गई क्योंकि हमारे देश में बहुत लोगों के अटैक्स हुए, तो फिर ये जापान से घूमकर हमारे तक पहुँची है। तो डॉक्टर मेकाओ उसुई उनको थैंक्स देना चाहिए। तो वो फाउंडर थे यानी री-इन्वेंटर थे इसके और उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1862 15 अगस्त 1862 में। इनका जन्म जापान में हुआ था। ये जापानी थे और जापान के क्योटो शहर में इनका जन्म हुआ था। ये बाइबिल के प्रोफेसर थे, मतलब उस टाइम पे जैसे बाइबिल पढ़ाया जाता होगा स्टूडेंट्स को, पुराने टाइम की बात है, तो बाइबिल पढ़ाया जाता होगा, तो ये बाइबिल के प्रोफेसर थे। तो जब एक दिन वो पढ़ा रहे थे क्लास के अंदर, तो एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि क्या आप बाइबिल में जो स्टोरीज़ हैं ईसा मसीह की, है ना, जीसस की जो स्टोरीज़ हैं उन पे आप विश्वास करते हैं, उन बातों को आप सही मानते हैं? तो जो डॉक्टर मेकाओ उसुई थे उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सही मानता हूँ। बाइबिल में कुछ प्रसंग है जैसे कि जो ईसा मसीह थे उनका जो ऑरिक फील्ड था वो बहुत बड़ा था और हम सबको पता है कि वो कितने तपस्वी थे। वो महीनों रेत में लेटे रहते थे बिना कुछ खाए पिए। उनकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आए, उन्होंने उनकी तपस्या वैसी थी, तो उनके ऑरिक फील्ड में भी अगर कोई आता था, जैसे हमारा ऑरिक फील्ड बहुत बड़ा है, हमने साधनाएं कर रखते हैं, जब हम साधना करते हैं किसी भी प्रकार की, चाहे हम थोड़ा मंत्रों का जाप कर लें तो हमारा अगर ऑरिक फील्ड यहाँ है तो वो तुरंत ही यहाँ हो जाता है ना। जैसे अगर हम सैड होते हैं तो दुखी होते हैं तो हमारा ऑरिक फील्ड यहाँ हो जाता है, ये घटता बढ़ता रहता है, जैसे यहाँ हो जाता है। और जैसे ही हमने थोड़ा सा मुस्कुराया, चाहे ज़बरदस्ती ही, तो हमारा ऑरिक फील्ड यहाँ से तुरंत यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से उन जो ईसा मसीह थे उनका ऑरिक फील्ड बहुत बड़ा था, तो उनकी ऑरिक फील्ड में आने के बाद भी लोग हील हो जाया करते थे और कई बार वो हीलिंग ऐसे हाथ रख के दिया करते थे। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज बाइबल में है। तो उस स्टूडेंट ने डॉक्टर मेकाओ उसुई से पूछा कि क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, इन बातों को सही मानता हूँ। तो एक दूसरे स्टूडेंट ने पूछा तो हमें भी बताइए कि वो कैसी पद्धति थी, कैसी चिकित्सा थी, क्या करते थे वो, ताकि हम लोगों को भी उससे रिलीफ मिल सके। तो ये जापान की बात है, ये जापान में हो रहा था। तो उनको इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कैसे हीलिंग देते थे, क्या करते थे, कुछ मंत्रों का जाप करते थे, क्या बोलते थे, उन्हें सच में पता नहीं था। तो डॉक्टर मेकाओ उसुई को ऐसा लगा कि जैसे कि ईसा मसीह अपने लोगों के बीच में ठीक करते थे और कहते थे कि ये जो पद्धति है, जो ईसा मसीह ने कहा था कि ये जो पद्धति है, ये आगे जाकर जनरलाइज हो जाएगी, मतलब ये जनमानस के बीच में आ जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे कि अब आ चुकी है। तो वैसे ही उन्होंने बहुत साल पहले इस बात को कह दिया था और ये बात भी लिखा हुआ है बाइबल में। तो इतनी बीमारियां आएंगी कि ये इसे लोग अपनाएंगे, इससे हील होंगे, ठीक होंगे, दवाइयों की क्वांटिटी उनकी लाइफ में कम होती जाएगी। कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन तो दवाइयों का एक किट रखे रहते हैं ना, दवाइयाँ इतनी हमारे बीच में रहने लगी हैं। तो ईसा मसीह ने इस बात को कहा था कि आगे ये जनरलाइज हो जाएगा, यानी जनमानस के बीच में भी ये आ जाएगा, मतलब लोग इसे अपनाएंगे और खुद को और दूसरों को हील भी करेंगे।
इनको जैसे बहुत दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, तो दवाइयाँ भी धीरे-धीरे कम होने लगी। तो ये चिकित्सा पद्धति अब प्रकाश में आई। तो जैसे उस दूसरे स्टूडेंट ने पूछा कि क्या आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं? तो जो डॉक्टर मेकाउ सुई थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं जानता तो नहीं हूँ। तो इस बात से जो डॉक्टर मेकाउ सुई थे, उन्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगा। शॉक हुआ कि मैं ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जिसके बारे में मैं स्वयं ही नहीं जानता हूँ। तो डॉक्टर बिकाऊ उसी को ऐसा लगा कि मैं ऐसी चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ जिसको मैं खुद ही नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगा। तो उन्होंने इसकी रिसर्च के लिए अपने प्रोफेसर पद से रिज़ाइन दे दिया और उस चिकित्सा प्रणाली के बारे में खोज करने लगे। जगह-जगह जापान भी जाकर पहले अपने शहर क्योटो में, उसके बाद और भी जगह पर जाके खोज करने लगे। फिर उनको कोई सफलता नहीं मिली। तो वो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए सोचने लगे और इंडिया भी आए। इंडिया में उन्होंने बहुत सारी हीलिंग के पावर के बारे में जाना, जैसे कि होता है ना टुकड़ों में जानना, कुछ वो जानते हैं, कुछ वो जानते हैं, पर कंप्लीट कोई नहीं जानता क्योंकि हमारे इंडिया से ये लुप्त हो गई थी चीज़ें। पर लोगों ने पढ़ रखा था कि हाँ, ऐसा कुछ होता है तो होता है कि टुकड़ों में पता चलता है, तो ये तो पता चलता है कि थी ऐसी चीज़। ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक है, थी ऐसी चीज़। तो इसको वो जानने के लिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा और बाहर कहीं ट्रैवल करते हैं, है ना? तो पहले वो तो इंडिया में रहे, उसके बाद वो बहुत सारे चाइना गए और चाइना में जाने के लिए उन्होंने चाइनीज़ सीखी और वहाँ पर जाके बहुत सारे भिक्षुओं से मिले। तो जैसे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पता चलती थी क्योंकि हमारे इंडिया में तो बहुत पुराना है हमारा इंडिया और यहाँ तो हर चीज़ हुआ करती, तो यहाँ से बाहर बहुत सारी चीज़ें पहले भी जा चुकी हैं। तो उन्होंने विचार किया चाइना जाने का और चाइनीज़ सीखी और वहाँ पर जाके थोड़ा-थोड़ा उनको कुछ-कुछ पता चलने लगा, पर कंप्लीट कहीं भी पता नहीं चल रहा था। फिर वो तिब्बत भी गए और तिब्बत में जाके उन्होंने कुछ साल बिताया। उसके बाद फिर से वो इंडिया भी आए और इंडिया के उत्तर प्रदेश में भी कुछ समय वो रहे और बहुत सारे साधु सन्यासियों से वो मिले और मिलकर इस हीलिंग पावर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। इस चिकित्सा प्रणाली की एक हल्की झलक उनको मिल गई थी क्योंकि उनको ट्रैवल करते भी 15 साल हो गए थे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि अब जो मिलेगा वो तपस्या से ही मिलेगा। ऐसे टुकड़ों में तो जानकारी मिली तो उसे एस्टैब्लिश करना मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तो वो जापान वापस चले गए और वहाँ पर जाके भी कुछ बौद्ध भिक्षुओं से मिले वो। कुछ जैन भिक्षुओं से मिले, वहाँ भी जाकर वहाँ पे कई शहरों में जैसे रहते हैं मठ वगैरह होते हैं, तो वो मिले और उसके बाद उन्होंने कहा अब जो अपने मन के अंदर कहा कि अब जो मिलेगा तपस्या से ही मिलेगा। तो वो अपने गुरु के पास गए जिन्होंने बनाया था और उनसे बातें की, तो उन्होंने कहा कि 21 दिन की साधना आपको करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ का टारगेट जब हम रखते हैं तो वो 21 दिन रखते हैं। अगर कोई संस्कार भी हमें बदलना है तो वो 21 दिन के लिए रखते हैं, है ना? तो 21 दिन की साधना का उन्होंने निश्चय किया, खुद पर विश्वास करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो ही हमारा लो होता जा रहा है और जो रेकी से हमारा ऊपर आने लगता है, सेल्फ एस्टीम जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने खुद में पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को जगाया और जापान के ही क्योटो शहर के एक जो जापान का जो क्योटो टाउन शहर है, वहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है कुरियामा पहाड़ी। वो कुरियामा पहाड़ी बहुत ज़्यादा जापान में पवित्र मानी जाती है, बहुत प्योर मानी जाती है। जैसे लोग वहाँ पर तपस्या करने जाते हैं, तो अगर आप वैसे इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी मंत्रों का जाप कर रहे हैं या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो एक जगह बैठ कर करिए। तो इसीलिए हम अपने घर में भी मंदिर बना लेते हैं ताकि हम उस जगह एक जगह बैठ के करें, तो वो जो धरती है ना वो चार्ज हो जाती है क्योंकि हम वहाँ बैठ के रोज रोज मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो वो धरती चार्ज होती जाती है और जितना ज़्यादा हम वहाँ बैठ के जाप करते हैं उसका जो फैलाव है वो बढ़ता जाता है। तो उन्होंने कोरियामा पहाड़ी के क्योटो शहर की कोरियामा पहाड़ी जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है, वहाँ पर जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। तो अब उस समय घड़ी का इतना प्रचलन नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि कैसे मुझे पता चलेगा कि 21 दिन मेरे हो गए।
तो उन्होंने 21 पत्थर छोटे छोटे रख लिए। जैसे एक दिन की साधना पूरी होगी तो उसमें से एक पत्थर वो उठा के फेंक देंगे, दूसरे दिन की साधना पूरी होगी तो दूसरा पत्थर उठा के फेंक देंगे। ऐसे वो 21 दिन तक तपस्या करेंगे। उसके बाद उस समय जैसे उन्हें फिर 20 दिन तक, जैसे वो एक दिन उन्होंने तपस्या की बिना खाए पिए, फिर दूसरे दिन की, और रोज रोज एक पत्थर फेंका करते थे। तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता, 5th डे, 6th डे, 7th डे, और एक एक पत्थर वो रोज फेंका करते थे। 20 दिन तक उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब 21वां दिन हुआ तो उन्होंने, जब लास्ट डे था उनका, तो वो तपस्या कर रहे थे और उनका जो शरीर था वो बहुत ज्यादा कमजोर और क्षीण हो गया था। तो 21वें दिन उन्हें उन्हें ऐसा लगा कि लगता है कि मेरी तपस्या ही रॉन्ग है और कुछ निकल कर नहीं आ पाएगा, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल कर आ पाएगा। तो उन्होंने 21वें दिन जब वो तपस्या में बैठे थे, वो उनका लास्ट डे था, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ, सामने सन था तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सन से कोई एक चमक, कोई एक लाइट निकली और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो उन्हें खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन वो थर्ड आई से प्रवेश कर गई। कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि सहस्त्रार चक्र से प्रवेश कर गई। तो वो जैसे सामने देख रहे थे और जैसे ही उसने उनके बॉडी में एंटर किया, वो बिल्कुल से बेहोश हो गए, उन्होंने होश खो दिया और 3-4 घंटे वो बेहोश रहे। जब वो अपने आप से होश में आए तो उनको कुछ गोल्डन गोल्डन आकृतियां उनकी आंखों के सामने दिखने लगी। जैसे आप देखते होंगे ना, जैसे हमारी आंखों के सामने एक वाइट कलर का कुछ ऐसे घूमता रहता है और आप मेरी एकदम से डायरेक्ट हम नहीं देख सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इधर वो है ना। तो कुछ अलग गोल्डन आकृति उनकी आंखों के सामने घूमने लगी और उन्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुआ कि जैसे उनके शरीर में कोई एनर्जी रन कर रही है। तो उसके बाद वो जब सोचने लगे कि उनके थर्ड आई से कुछ लाइट जो है वो उनके अंदर उन्हें जाती हुई महसूस हुई, तो उस करंट को वो बाद में जब वो होश में आए तो उसको वो फील कर पा रहे थे। उसके बाद वो वहां से जब कुछ समय बैठे और उसके बाद वहां से उठे तो उन्होंने सोचा कि अब हमें नीचे चलना चाहिए, लगता है कि मुझे वो एनर्जी मिल गई है जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ। तो वो पहाड़ी से नीचे आने लगे। तो नीचे आते वक्त जैसे कि पहाड़ है तो कहीं नुकीले पत्थर वगैरह होते हैं, तो वहां से उनके अंगूठे में चोट लग गई। तो जब उनको अंगूठे में चोट लग गई तो वहां से ब्लीडिंग आने लगा, मतलब वो ज्यादा घुस गया था। तो जब हमारे हाथों में ब्लेड या चाकू थोड़ा अंदर घुस जाए तो जल्दी ब्लड बंद नहीं होता, तो वैसे उनको अंगूठे में चोट लगी और ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो बह गया। तो जैसे हम अपने चोट को ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ऐसे उन्होंने भी पकड़ लिया अनजाने में ही। जैसे ही पकड़ा, वो ब्लड का फ्लो जो इतनी तेज हो रहा था वो बिल्कुल तुरंत रुक गया और घाव हल्का सा ड्राई, मतलब थोड़ा सूखा सा लगने लगा। तो जैसे उन्होंने हाथ हटाया कुछ ही सेकंड में, तो उन्होंने देखा कि दर्द जो है वो खत्म हो गया है और बस चोट दिख रही है और ब्लड का फ्लो भी खत्म हो गया है, रुक गया है एकदम से। तो उन्हें लगा कि ये कुछ चमत्कार से कम नहीं है, कुछ तो मुझे मिला है इस तपस्या से। और फिर वो नीचे आए और नीचे आए तो उनको एक रेस्टोरेंट दिखा। अब उस समय वो ढाबा हो सकता है या कुछ, जो टाइम के हिसाब से। तो उन्होंने जब नीचे आए तो उन्होंने कुछ जैसे जो ढाबे के जो रेस्टोरेंट के मालिक थे वो दौड़ कर आए और उन्होंने, जैसे जापान में मॉन्क कहते हैं इनको, तो उन्होंने जैसे समझ गए कि ये तपस्या करके ही आए हैं, तो जैसे उनकी भी आध्यात्मिक भावना थी, रिलीजियस पर्सन थे, तो उन्होंने दौड़कर पूछा कि आपको मैं कुछ खिला दूं, कुछ पिला दूं। क्योंकि जब भी हम जैसे कि अगर व्रत रहते हैं तो हम खोलते हैं लिक्विड से, है ना, ठोस चीजें नहीं खाते, तुरंत लिक्विड खाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए कुछ शरबत वगैरह बना देता हूँ। तो जो डॉक्टर मिकाओ सुई थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ खाऊंगा, सात्विक सा कुछ खाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें थोड़ा लगा कि सात्विक कैसे खाएंगे, 21 दिन की तपस्या और लिक्विड से ही खोला जाता है, लेकिन डॉक्टर मिकाओ उसी को लग रहा था कि वो खा सकते हैं क्योंकि उनकी तपस्या सफल भी थी, उनको एनर्जी वो रन हो रही थी उनकी बॉडी में। तो उन्होंने कुछ सात्विक सा भोजन बनाया और उन्हें खाने को दिया, बनवाया और खाने को दिया। तो वो खा रहे थे तो एक बच्ची जो कि रेस्टोरेंट की पोती थी, वो गालों पे हाथ रख के रो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि बच्ची को क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि दांतों में दर्द है
मुझे डॉक्टर को दिखाना है तो मैं शाम को जाऊँगा। तो उन्होंने जब खाना खाया तो उन्होंने कहा, रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बच्ची को थोड़ा देख लूँ कि क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने उस बच्ची से पूछा और उसके यहाँ पर गालों पे हाथ रख दिया। जब उन्होंने गालों पे हाथ रख दिया थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, तो धीरे-धीरे बच्ची को ऐसा महसूस हुआ जैसे दर्द गायब हो रहा है उसके गालों से। और धीरे-धीरे वो जो उसकी तबीयत थी वो ठीक होने लगी और 90% तक उसकी जो स्वेलिंग, दर्द ठीक हो गया और थोड़ी जो स्वेलिंग इतनी फूली हुई थी वो भी कम हो गई, पहले से कम हो गई। तो उसके बाद जो बच्ची थी वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है और दर्द जैसी चीज़ जब ख़त्म होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्ची जो है वो कूदने लगी और जो डॉक्टर मिकाउस थे वो उसे देख रहे थे, तो उन्हें अपने आप पर भरोसा हो रहा था कि कुछ तो उन्हें तपस्या से ऐसा मिला है जो कि काम कर रहा है। रेस्टोरेंट का मालिक ने भी देखा कि ये तो वो वैसे तपस्वी को वैसे भी लोग मानते हैं कि इनके पास चमत्कार तो होते हैं, लेकिन उस रेस्टोरेंट के मालिक को ये नहीं पता था कि वो कुछ ऐसी चीज़ खोज रहे हैं जो कि जनमानस के बीच में आके हीलिंग देने वाली है। तो उसके बाद जो है फिर वो, तो डॉक्टर मिकाओ उसुई को अब अपने पर भरोसा हो गया कि जो मैं 15 साल से इधर-उधर भटक रहा था, अब वो मुझे जो हीलिंग पावर है वो मुझे मिल चुकी है। जब ये 2 जगह काम कर गई, एक उनके पैर के अंगूठे पर, दूसरा जो वो रेस्टोरेंट का मालिक था उसकी पोती पर। फिर वहाँ से वो आगे चले और उनका एक दोस्त था रॉबर्ट, जो कि आश्रम चलाते थे। उस आश्रम में बहुत सारे भिखारी भी रहते थे और बहुत सारे वृद्धावस्था के लोग भी रहते थे। तो वो रॉबर्ट के पास गए और उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया कि वो कैसे उन्होंने तपस्या की और कैसे वो उस हीलिंग पावर को खोज रहे थे, तो कैसे वो उनके हाथों में आ गई। तो रॉबर्ट जो हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ समय मेरे आश्रम में रुकिए और जो भिखारी हैं, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, इनकी थोड़ी सेवा करिए, इनको थोड़ा हीलिंग पावर दीजिए। तो ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके, तो वो वहाँ पर रुक गए और रुक कर वो देने लगे। जैसे किसी के पेट में दर्द है तो वो चला, या बुढ़ापा होता है तो कहीं न कहीं दर्द होता है। भिखारी भी थे तो वो आते थे हीलिंग पावर लेने के लिए और धीरे-धीरे सब ठीक होकर बाहर जाने लगे, क्योंकि जो रेकी है वो केवल हमें हीलिंग ही नहीं देती है, वो हमें एक ऐसा माइंड भी, हमें धीरे-धीरे हमारे माइंड की भी इतनी प्रोग्रेस होती है कि जैसे भिखारी थे तो उनके मन में आने लगा कि हमें कमा के खाना चाहिए, हमें भीख मांग के नहीं खाना चाहिए। ऐसी भी प्रोग्रेस होती है, माइंड खुलता है, दिमाग खुलता है, हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ हमारा टाइम जो है वो वेस्ट जा रहा है। तो इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि कहाँ से नेगेटिविटी आती है, कैसे इसे रोकना है, ये सब भी पावर हमें मिलने लगती है। तो धीरे-धीरे वहाँ से भिखारी बाहर जाने लगे और जो वृद्ध लोग थे वो भी धीरे-धीरे जैसे उनको हीलिंग देते थे, तो उनकी हीलिंग से ऐसा होता था कि जो उनसे जुड़े लोग हैं वो आके उनको धीरे-धीरे लेके जाने लगे, क्योंकि जब हमारी हीलिंग होती है तो हमारी ही जीवन की समस्याएँ खत्म होने लगती हैं। तो ये कार्मिक अकाउंट होता है हमारा, जो रेकी से सेटल भी होता है। तो जब उनको हीलिंग दिया जाने लगा तो उनके घर वाले भी, जो कि वृद्धाश्रम में छोड़ के चले गए थे, वो धीरे-धीरे इनको लेकर जाने लगे, क्योंकि अगर हमें तकलीफ हो रही है तो हमारी ही जीवन से रिलेटेड हमारे ही कर्मों का वो रिजल्ट होता है। तो जैसे-जैसे हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं तो वो भी खत्म होता जाता है। तो धीरे-धीरे वहाँ से जाने लगे। तो जो डॉक्टर मिकाउस हुई थे वो 4-5 साल तक वहाँ तक रुके थे। उसके बाद अब उनके जाने का वक़्त आ गया था। वो साल 2 साल यानी 7 साल तक रुके। जब जो लोग जाने लगे थे उन्होंने देखा कि वो धीरे-धीरे वापस आने लगे हैं। तो डॉक्टर मिकाओ सुई ने देखा कि जो लोग जाने लगे थे वो देखा कि उन्होंने धीरे-धीरे फिर से वापस आने लगे। जैसे वो जो भिखारी थे, वो जो वृद्धावस्था के लोग थे, उनके घर वाले फिर से पहुँच आने लगे और भिखारी फिर से भीख माँगने लगे। तो डॉक्टर मिकाओ सुई को ये लगा कि ये क्या हो गया? ये तो हील हो जाना चाहिए परमानेंटली, अभी ये क्या हो गया कि ये कैसे वापस आने लगे? तो फिर उन्होंने थोड़ा-सा ध्यानावस्था में वो बैठे और उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई इस चीज़ को देखकर कि मैं फिर ऐसी विद्या का क्या करूँगा जो बार-बार कोई बीमार होता रहे। तो फिर जब वो ध्यानावस्था में बैठे तो उन्होंने पाया कि 2 गलतियाँ थी जो उनसे हो रही थी। एक तो ये कि जैसे वो खुद ही सबको हीलिंग दे रहे थे, है ना? और दूसरा किसी से कुछ नहीं ले रहे थे। तो ये 2 गलतियाँ थी। तो उन्होंने 2 रूल्स इसको स्ट्रिक्टली बनाया। पहला रूल है कि
जिसको हीलिंग चाहिए सामने वाला आपसे बोलेगा कि मुझे हीलिंग दीजिए, मुझे ज़रूरत है, तो तब उसे आप हीलिंग देंगे। दूसरा, उसके बदले आप कुछ ना कुछ लेंगे सफिशिएंट अमाउंट, ताकि उसको वो बेनिफिट हो पाए। जैसे हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो अपनी बीमारी के बदले हम पैसा लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे कार्मिक अकाउंट को काट रहा है, क्योंकि हम बीमारी के बदले कुछ दे रहे हैं। तो वो बीमारी को धीरे धीरे कम करता है, कम भी करता है। और दूसरा, अगर कैंसर जैसी चीज़ है तो अब कैंसर अगर ना हो तो अगर व्यक्ति सारा जीवन बीमार रहे तो भी बुरा है। तो जो नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें वो व्यक्ति स्वस्थ जीवन बिताएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कैंसर जैसी चीज़ों से लड़कर अपनी कार्मिक अकाउंट को ख़त्म कर लिया है। उसके बदले उसने बहुत सारा पैसा भी लगाया है, लाखों रुपए लग जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर हमारे कार्मिक अकाउंट को सेटल करते हैं, जैसे पैसा भी लगाया और बीमारी भी, क्योंकि बड़ा कुछ कार्मिक अकाउंट था तो इसलिए बड़े रूप में आता है, नहीं तो फिर छोटे छोटे रूप में आता है। जैसे कभी फोड़े होते रहते हैं, सर्दी खांसी होता रहता है, टाइफाइड बार बार हो जाता है किसी को, उसमें भी टाइफाइड पता नहीं चलता, उसमें शरीर और कमज़ोर होता है, पैसा भी ये सारी चीज़ें मिलके हमारे कार्मिक अकाउंट को सेटल करती हैं। तो उसी तरह से बिकाऊ सुई ने दूसरा रूल बनाया एक्सचेंज करने का, एनर्जी एक्सचेंज, बदले में कुछ लेना। तो जो भिखारी थे वो ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकते थे, पर जो थोड़ा भी जो अमाउंट दे पाते थे, तो उन्होंने 2 रूल बनाया और उसको समझाया सबको कि अगर आपको हीलिंग लेनी है तो आपको खुद चल के मेरे पास आना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब उसके बदले वो कुछ ना कुछ लेने लगे, जैसे अगर किसी के पास पैसे नहीं थे तो जैसे उन्होंने कहा आप मेरे कपड़े धुल दीजिए, ये भी एनर्जी एक्सचेंज हो गया। उन्होंने कहा मेरे कुटिया की सफाई कर दीजिए, तो ये भी एनर्जी एक्सचेंज हो गया। मुझे 1 गिलास पानी पिला दीजिए, ये भी एनर्जी एक्सचेंज हो गया। हमने कुछ किया और बदले में कोई काम ले लिया। जिनके पास पैसे नहीं होते थे, जिनके पास पैसे होते थे वो ऑनेस्टली वो पैसे भी दिया करते थे, क्योंकि ऑनेस्टली काम किया जाता है तो ही हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल होंगे। अगर हम चालाकी करेंगे तो हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होंगे, कि अगर हम देने लायक हैं, हम फिर भी कह रहे नहीं हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, तो कार्मिक अकाउंट हमारे सेटल नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति से हम झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर इस तरह से जब उन्होंने किया, तब जब जब लोग जाने लगे तो वो परमानेंटली वहाँ से चले गए। फिर उन्होंने ये बताया कि जैसे सपोज आपके घर का कोई सदस्य जो हॉस्पिटल में है, तो आप उसके बिहाफ पर एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और बोलेंगे कि इनकी हीलिंग करनी है। तो बाद में जो है वो डिस्टेंस हीलिंग की जाने लगी, उसमें सिंबल्स यूज़ होने लगे, जो कि बहुत सारे रेकी जो मास्टर है वो जुड़े और उन्होंने इसको चार्ज किया और डिस्टेंस हीलिंग की। तो उसमें रूल बनाए जाने लगे कि जैसे अगर किसी के घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में है, उसकी सर्जरी होनी है या उसको हॉस्पिटल में रखा गया है, तो वो खुद नहीं कह सकता या उसको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो उसका कोई रिलेटिव्स या उसका कोई पड़ोसी या उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त उसके बिहाफ पर एनर्जी एक्सचेंज करके और बोलेगा कि इनकी हीलिंग करनी है। तो फिर ये भी रूल बनाया गया कि तो हीलिंग की जाएगी। सपोज अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चा पेट में है, तो उसके बिहाफ पर उनकी माँ बोलेंगी। बच्चा छोटा है 1 महीने का, तो उनके बिहाफ पर पेरेंट्स बोलेंगे और एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। इस तरीके से रूल बनाया गया और डिस्टेंस हीलिंग की जाने लगी, ताकि आप यहाँ बैठे हैं, अमेरिका में बैठे व्यक्ति की आप हीलिंग कर सकते हैं। जैसे आपको उसकी फ़ोटो लेनी होगी, तो इस तरीके से रूल बनाकर हीलिंग की जाने लगी और ये पूरे जापान में तेज़ी से फैलने लगी। फिर एक लेडी थी जिनका नाम था हावायो टकाटा। उनको सर्जरी होनी थी, डॉक्टर ने बोला था कोई उनको बीमारी थी तो उनको सर्जरी करानी थी, पर उन्हें सर्जरी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो वो सर्जरी नहीं कराना चाहती थी, दवाओं पर ही काम करना चाहती थी। तो लेकिन जब ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही अब रिलीफ नहीं मिल रहा था और डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी आपको करानी ही पड़ेगी अगर आपको जीना है, तो अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो सर्जरी से बहुत ज़्यादा डरती थी। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या कोई इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन है? तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, एक विद्या जो तेज़ी से फैल रही है जापान में जिसका नाम है रेकी, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो सेंटर्स खुले जाने लगे, तो जगह-जगह पर। तो उन्होंने पूछा अच्छा, तो फिर वो गईं वहाँ पर और उन्होंने बात किया और उन्होंने हीलिंग लेना शुरू किया। तो विदाउट सर्जरी
क्योंकि दवाएं तो पहले भी बहुत खा चुकी थी, दवाएं रोक दी गई और विदाउट सर्जरी ही उनको धीरे धीरे उनका वो जो भी जहाँ वो पार्ट था वो हील होने लगा और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। जब वो ठीक हो गई तो वो भी रेकी से जुड़ गई। उनका नाम था हवायो टकाटा। उसके बाद ये इन्हीं की एक रेकी ग्रैंड मास्टर हुई उसी टाइम पर, कोलाहल जिनका नाम था, डॉक्टर कोलाहल, और वो किसी काम से बॉम्बे आई थी। तो यहाँ पर बीमार लोगों को देखकर उन्होंने रेकी के बारे में जानकारी दी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जो कि सफल रहे। जब सफल रहे तो उस समय मोबाइल हुआ नहीं करते थे, तो जिन जिन लोगों तक ये बात पहुंची, जो बड़े बड़े लोग थे जैसे डॉक्टर्स थे या और भी जो होते हैं ना मेडिकल फील्ड में लोग, तो जैसे जैसे उन लोगों को पता चलने लगा वो लोग आके उनको सीखने लगे उन विद्याओं को। तो वो अपने क्लाइंट पर इसके साथ दवाइयों के साथ इसको यूज करते थे तो सफलता मिलती थी। धीरे धीरे ये अब मोबाइल आने से हम सबको पता चलने लगा, जो कि ईसा मसीह ने शुरू में कहा था कि ये जनमानस के बीच फैलेगा और लोग इतने परेशान होंगे बीमारियों से कि इसे अपनाएंगे और उनको हीलिंग मिलेगी। तो वही चीज़ दोस्तों अब शुरू हो गई है कि सबके बीच में ये पहुंच रहा है, तो सबको सीखनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम हमारी रेकी को लेकर जीवन को लेकर होती है, रिलेशनशिप इशू होता है, जॉब ना लगना, बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगना। बीमारियां तो अलग होती ही हैं, कई बार हमारे पास बच्चे भी नहीं होते, हमारे पास मानसिक तनाव, मानसिक दबाव बहुत होता है। हम अपना ही निर्णय नहीं कर पाते और निर्णय करते हैं तो वो जो निर्णय हम डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हमारा गलत निकल जाता है, तो वो हम ब्लेम गेम में फंस जाते हैं कि लोग हमारे पे ब्लेम करते हैं कि इन्होंने ही डिसीजन लिया और ये ही नहीं कर पा रहे हैं। सपोज कोई बच्चा कहे कि मुझे ये पढ़ना है और वो लेने के बाद भी ना पढ़े तो क्या होता है, कमेंट में पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि तुमने तो खुद कि अपनी इंटरेस्ट की चीज लिए फिर भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीजों में हम फंस जाते हैं लूप में। रेकी हमें इससे निकलने में बेनिफिशियल है। तो हम ऐसे जानते हैं कि रेकी हमारी लाइफ में कैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। डॉक्टर मिकाओ उसूई ने जिनको जिनको सिखाया और जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर इसको आगे बढ़ाया, उसमें नाम आता है डॉक्टर चुजीरो हयाशी। मिकाओ उसूई के सबसे प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने रेकी के हैंड पोजीशन को बनाया कि कैसे रेकी जनमानस तक पहुंचेगा, जनरलाइज होगा, तो कैसे इसको हीलिंग देनी है। तो हाथ रखने की जो मुद्रा है उस उपचार विधि को जो हाथ रखने की मुद्रा है उस उपचार विधि को डॉक्टर चुजीरो हयाशी ने डेवलप किया और व्यवस्थित किया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्लिनिक को स्थापित किया। बहुत सारे क्लिनिक उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में लोगों ने सीखकर स्थापित किया। उसमें से एक मुख्य थी हवायो टकाटा। जो हवायो टकाटा थी, जिनके बारे में बताया था कि जिनको ऑपरेशन होना था और जिन्होंने डॉक्टर ने उनको बताया कि आप रेकी ट्राई कर सकती हैं, फिर वो वहाँ गई, फिर वो ठीक हुई। तो इन्होंने भी इसे सीखकर बहुत प्रमुख योगदान दिया। आगे का जो नाम आता है वो है फाइलिस लेई फुरुमोटो। ये हवायो टकाटा की पोती थी। इन्होंने भी मुख्य योगदान दिया रेकी के वंश को आगे बढ़ाने में। वैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो रेकी सीखने लगे थे और बहुत सारे जो सेंटर है स्थापित होने लगे थे। लेकिन जो मेन जो नाम होते हैं, जो कि बहुत जैसे मान लीजिए कि गांधी जी थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराया और उनके पीछे लाखों की संख्या थी। तो वो लाखों की संख्या का नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि वो उनकी पावर नहीं थी, वो गांधी जी की पावर थी, है ना। तो इसीलिए गांधी जी का नाम या बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका नाम लिया जाता है। उनके पीछे बहुत लोगों का हाथ था, लेकिन जो मेन थे उन्हीं का नाम हिस्ट्री में आता है। तो इसी तरह से बहुत हज़ारों लोग सीखने लगे थे और लेकिन जो मेन लोगों ने काम किया उनका ही नाम आगे आया। तो जो ये फाइलिस लेई फुरुमोटो थी, जो हवायो टकाटा की पोती थी, उन्होंने इसे वर्ल्ड लेवल पर रेकी को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद का नाम आता है बारबरा वेबरे। ये हवायो टकाटा द्वारा प्रशिक्षित कम से कम 50 मास्टर्स में से एक थी। उन्होंने बहुत सारे मास्टर्स बनाए और
कोई सेकंड लेवल थर्ड लेवल करके भी रह गया, लेकिन जो मास्टर्स जो बने वो उनका बड़ा योगदान था। मास्टर्स लेवल करना किसी भी सब्जेक्ट में बड़ी चीज़ कहलाती है। तो जिन्होंने मास्टर्स बनाए ये वो थी बारबरा वेबरे, और बहुत सारे लोगों ने बनाया, लेकिन उन्होंने कम से कम 50 मास्टर्स बनाए जापान के अलग अलग शहरों में जाकर। पश्चिमी देशों में भी जाकर लोगों को इन्होंने रेकी को यूज़ करके जागरूक किया कि कैसे वो सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं और दवाइयों से बच सकते हैं। इसमें इन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। तो ये कुछ नाम थे कि जो कि जिन्होंने बहुत मेन जो भूमिका निभाई, और आज तो लाखों लोग, लाखों मास्टर्स इसके बन गए हैं, और इस तरीके से वो इंडिया में भी आया। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।